बंगाल की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता पर बड़ा हमला बोला है। कहा 4 मई के बाद गुंडों का यूपी स्टाइल में इलाज होगा। बंगाल से टेरर, माफिया और करप्शन खत्म करेंगे। ममता सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए योगी ने लोगों को टीएमसी का नया मतलब बता दिया। टीएमसी का मतलब टेरर है, माफिया राज है और करप्शन है। और इस करप्शन को, इस टेरर को, इस माफिया राज को केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार समाप्त करेगी। सीएम योगी ने साफ संदेश दिया कि बंगाल की धरती काबा की नहीं। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती। तो पश्चिम बंगाल में जमीन पर हिंसा है तो मन से शब्दों के बाण चल रहे हैं। सीएम योगी के बयान का जवाब देने में सीएम ममता ने भी देर नहीं लगाई और बीजेपी को डकैतों का गिरोह बता डाला। बंगाल में जहां कुछ घंटों बाद पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का दौर थमने वाला है, तो इससे पहले चारों तरफ से चुनावी तीर चलने शुरू हो चुके हैं। सीएम योगी का जवाब देने में ममता बनर्जी ने भी देर नहीं की। एक रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी को डकैतों का गिरोह करार दिया। सबचेয়ে चोरेर बेटारा जानेन तो बांग्लाয় কথা আছে চোরের বেটার বড় গলা, চোরের মায়ের বড় গলা। মাদার অফ থিপস আর সাউথ মোস্ট ডাকাতের পার্টি, হারমাদদের পার্টি, সিপিএম এর যত হারমাদ সব হয়েছে এখন বিজেপি বড় বড় জল্লাদ না বলে আমি বলি ওস্তাদ সেন্ট্রাল ফোর্স। আমার হাতে কিন্তু পুলিশ এখন নেই। আপনাদের উপর অত্যাচার হলে ভাববেন আমার না, ওটা বিজেপি সব দিল্লি থেকে নিয়ে এসছে। কখন শুনেছেন? यानी 23 अप्रैल की वोटिंग से पहले बंगाल का पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ नोटों की गड्डियां हैं, दूसरी तरफ लाठियां और ध्रुवीकरण के तीखे नारे। क्या मतदाता इन धमकियों और नोटों के दबाव में आएगा या फिर बंगाल एक नया जनादेश लिखेगा? वहीं पश्चिम बंगाल में एक और नया मामला सामने आया, जहां पर कैश बांटते हुए व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। ये पूरा मामला दरअसल चुनाव से जुड़ा हुआ है। वोट के बदले ये जो कैश का पूरा मामला है, जिसके तहत ये गिरफ्तारी हुई है। देखिए कैसे नोटों का बंडल सड़क पर पड़ा है। आरोप है कि इन पैसों को वोटर्स में बांटा जा रहा था। नंदीग्राम पुलिस ने टीएमसी के कद्दावर नेता हबीबुर रहमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि रहमान घर घर जाकर लिफाफों में कैश बांट रहे थे और धमका रहे थे कि अगर दीदी को वोट नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। हबीबुर रहमान कोई आम नेता नहीं है। वो दाऊदपुर के प्रधान हैं और टीएमसी के बड़े नेता शेख सूफियान के दामाद हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि रहमान 1.5 साल पुराने बमबारी केस में एनआईए की वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर थे और लंबे समय से फरार चल रहे थे। चुनाव के बहाने वो बाहर निकले और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस गिरफ्तारी ने टीएमसी खेमे में खलबली मचा दी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के प्रचार में टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी टीवी के चुनावी प्रचार में टेक्नोलॉजी का अलग अलग अंदाज में इस्तेमाल करती नजर आ रही है। कोयम्बटूर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से टीवीके के उम्मीदवार सेंथिल कुमार ने चुनाव प्रचार के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। रेस कोर्स इलाके में प्रचार के दौरान उनके साथ एक रोबोट भी नजर आया, जिसने लोगों को खूब आकर्षित किया। प्रचार के दौरान ये रोबोट पूरी तरह से राजनीतिक रंग में रंगा दिखा। इसे टीवी के पार्टी के प्रतीक वाला गमछा पहनाया गया था। सेंथिल कुमार जब मतदाताओं से मिल रहे थे, इस हाईटेक चुनाव प्रचार को देखने के लिए स्थानीय लोग और खासकर बच्चों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग आकर रोबोट से भी हाथ मिला रहे थे और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे। बड़ी जानकारी मिल रही है, दिल्ली में नकली इनो की फैक्ट्री सील हुई है। नकली नेस्कैफे बनाने वाली फैक्ट्री भी सील हुई। तकरीबन 20 लाख का नकली माल बरामद हुआ। 1 लाख नकली इनो का पैकेट जब्त हुआ है। 50,000 नकली कॉफी पैकेट्स बरामद हुए हैं। दिल्ली के मधु विहार इलाके में नकली फैक्ट्री बरामद हुई, जिसके ऊपर कार्रवाई की गई है। तकरीबन 20 लाख का नकली माल जो कि बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के जालौन में रिटायर्ड टीचर की सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से ये व्यक्ति घायल हुआ। बुजुर्ग ने कानपुर ले जाते समय दम तोड़ दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि लौटते समय जैसे ही वो सड़क पार करने लगे, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वो करीब 20 फीट दूर जाकर गिरे और सड़क किनारे आदमी बेसुध पड़े थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। तभी कुछ लोग भागकर मौके पर पहुंचे और घायल शख्स को उठाया। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में भी स्थिति नाजुक बनी रहने पर उन्हें कानपुर रेफर किया गया, लेकिन कानपुर ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बाइक सवार की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में बस अड्डे पर यात्रियों से भरी हुई बस में अचानक आग लग गई। यात्रियों ने कूद करके जान बचाई। बस में तकरीबन 53 यात्री सवार थे। बस सड़क किनारे थी। अचानक इंजन के पास से धुआं उठने लगा, जो कुछ ही पलों में तेज आग में बदल गया। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी भयानक कि दूर से दिख रही थी। घने धुएं ने आसमान काला कर दिया। इस बस में कुछ देर पहले यात्री सवार थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये आग का गोला बन गई। जांच में बस की फिटनेस सही पाई गई है। आग लगने का प्राथमिक कारण वायरिंग में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने तक बस का अधिकांश हिस्सा जलकर खाक हो चुका था।